नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस सच्चाई की जो कई बार 100 नंबर पर कॉल करने के बाद एक आम इंसान की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। क्योंकि जब पुलिस बुलाई जाती है, वो किस लिए बुलाई जाती है? सुरक्षा के लिए। तब कई बार वही पुलिस आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है। कुछ घटनाओं का मैं उदाहरण देना चाहूँगी। मान लीजिए किसी के घर में बहस हो रही थी, है ना भाई। डर के बंदे ने फ़ोन कर दिया, 100 नंबर पर कॉल कर दिया कि भाई पुलिस आएगी, उसे समझाएगी। मगर पुलिस आती है और दोनों पक्षों को थाने ले जाती है। अब थाने ले जाकर दोनों पक्षों का मोबाइल ले लेती है, आईओ का नंबर नहीं देती है, कंप्लेनेंट को भी मारती है। तो क्या ये सही है? अंदर किसी को मिलने ना देना और बोलना कि भाई तेरे ऊपर 307, 436, 506 सब लगा दूंगा। मतलब कि उल्टे सीधे धारा लगाने की धमकी देती है, सीधा जेल भेज दूंगा। क्या ये सब कानूनी है? नहीं, ये सब गैर कानूनी है। पुलिस का ऐसा व्यवहार क्यों गलत है और कौन कौन से अधिकार आपके हैं, ये जान लेते हैं। क्या पुलिस थाने में मोबाइल छीन सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं छीन सकती है। अगर आप आरोपी नहीं हैं, सिर्फ शिकायतकर्ता या गवाह हैं, तो आपका मोबाइल रखना गैर कानूनी है। आपका वो मोबाइल ही नहीं रख सकती है। रेफरेंस के लिए मैं बता दे रही हूँ, कोई भी सामान जब्त करने के लिए पुलिस को पंचनामा मतलब कि सीजर मेमो बनाना होता है और आपको उसकी कॉपी देना अनिवार्य है। वरना ये धारा 342 आईपीसी इलीगल कन्फाइनमेंट और 379 आईपीसी चोरी के तहत अपराध बन सकता है। ये पुलिस के ऊपर होगा क्योंकि उसने इलीगली कर रहा है, आपका मोबाइल रख रहा है। क्या पुलिस आईओ मतलब कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नंबर नहीं दे सकती? बिल्कुल गलत है। देना उसका मस्ट है, उसको देना है, दोनों पक्षों को देना है। अगर आप शिकायत करता है या आरोपी क्यों ना हो, तब भी आपको आईओ का नाम, पद और संपर्क नंबर मतलब कि उसका कॉन्टैक्ट नंबर जानने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है भाई, गाइडलाइंस है इस पे। डीके बासु केस, हर गिरफ्तारी की जानकारी संबंधित व्यक्ति को देना चाहिए। मतलब जैसे ही आपने किसी को गिरफ्तार किया, उसके रिश्तेदार सबको आईओ की जानकारी, थाने की रिपोर्ट, कौन से थाने में बुक हुआ है वो रिपोर्ट बुक में दर्ज होती है और उपलब्ध होनी चाहिए डेली डायरी में। शिकायतकर्ता अगर बोलता है कि मैं केस नहीं करना चाहता, फिर भी पुलिस एफआईआर करे, पीटे और धाराएं लगा दे, क्या ये सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है। अगर मामला सिविल नेचर का है, जैसे बहस हो रही है, गाली गलौच हो गई और कोई घायल नहीं हुआ है लड़ाई झगड़े में, तो पुलिस को केवल जनरल डायरी एंट्री करनी चाहिए, ना कि आईपीसी की धाराएं लगाकर गिरफ्तारी। शिकायतकर्ता को पीटना, धमकाना या अंदर बंद करना, बिल्कुल ये सब सही नहीं है। अगर ये करता है तो भाई सीधा आईपीसी की 323 मारपीट और 341 गलत तरीके से रोकना, 342 गैर कानूनी कैद के तहत पुलिस पर केस दर्ज हो सकता है। क्या पुलिस थाने में मिलने से रोक सकती है? नहीं, वो नहीं रोक सकती है। यदि आपको कोई अभियुक्त नहीं है तो आपको अपने वकील या परिवार से मिलने से नहीं रोका जा सकता। समझ में आया? अगर आप मान लो आरोपी भी हो तब भी नहीं रोका जा सकता। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आर्टिकल 22(1) हर व्यक्ति को लीगल एड और सलाह लेने का अधिकार है। पुलिस द्वारा मिलने से रोकना मानव अधिकार का उल्लंघन है। पुलिस कहती है उल्टी सीधी धाराएं लगा दूंगा भाई, तुझे अंदर कर दूंगा। क्या ये धमकी सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। पुलिस द्वारा ऐसा कहना चाहे मौखिक हो, मौखिक मतलब वो मुंह जबानी बोल रहा हो, या लिखित, आईपीसी की सेक्शन 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन के तहत खुद एक आपराधिक अपराध है। मतलब खुद ये वो गलत कर रही है, अपराध कर रही है। ऐसे में आम आदमी क्या कर सकता है भाई? क्या कर सकता है? दैट मोमेंट वो क्या कर सकता है, बाद में क्या कर सकता है? थाने में होने पर आप क्या कर सकते हो? मोबाइल से वीडियो बनाओ, ऑडियो रिकॉर्डिंग शुरू करो अगर संभव है तो। किसी रिश्तेदार को तुरंत सूचित करो कि आप कहाँ हो, आप किस जगह पे हो। बोले कि आप शिकायत करता है। अगर आप शिकायत करता है, बोले मुझे केस नहीं करना चाहता और अपनी मंशा दर्ज करवाएं। उसमें लिख के देंगी मैं नहीं केस दर्ज करना चाहता। भाई कंप्लेनेंट के बगैर वो केस दर्ज कर लेगी क्या?
बाद में कानूनन कार्रवाई, लीगल एक्शन, जैसे कि अगर बाद में आप क्या क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। लीगल एक्शन ले सकते हैं पुलिस के ऊपर, जैसे कि एसपी, डीएम या ह्यूमन राइट कमीशन में शिकायत कर सकते हैं आप कि उसने मेरे साथ ये गलत किया, मैं करना नहीं चाहा था केस दर्ज, ज़बरदस्ती मेरे साथ किया। आरटीआई के ज़रिए पूछे आपके खिलाफ एफआईआर कब, क्यों और किस धारा में दर्ज हुई है। रिट पिटीशन आप हाई कोर्ट में डाल सकते हैं। इलीगल डिटेंशन, अगर इलीगल अरेस्ट होता है और पुलिस हरासमेंट के खिलाफ आप हाई कोर्ट में डाल सकते हैं। मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक है, उसमें आप अपनी जो प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं। पीड़ा मतलब कि कानून ने क्या आपके साथ गलत किया है, पुलिस वालों ने क्या किया है गलत, वो आप बता सकते हैं। तो भाई पुलिस अगर मददगार नहीं है तो धमकाने वाली अगर वो बन जाए, अगर थाने में सुरक्षा नहीं, भय फैलाया जाए, अगर शिकायत करने वाला ही शक की नज़रों से देखा जाए, तो ये सिर्फ कानून का दुरुपयोग नहीं बल्कि लोकतंत्र का गला घोटना है। पुलिस वर्दी पहनती है ताकत दिखाने के लिए नहीं, बल्कि जनता की रक्षा के लिए। आज ज़रूरत है कि हर नागरिक अपने अधिकार जाने और अन्याय के खिलाफ डट कर खड़ा हो। अगर आपने भी कभी पुलिस के हाथों अन्याय सहा है तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सच्चाई सब तक पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये चैनल सिर्फ आवाज़ नहीं, आपका हक है। और ये पुलिस वालों का ये आजकल आम है। मैंने ये चीज़ अभी तक मैंने यूपी में नहीं देखी। यूपी में अभी भी पुलिस वालों के अंदर काफ़ी इंसानियत है। लड़ाई झगड़े का केस है तो वो सुलह करवाने की कोशिश करते हैं कि भाई चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। और हर पुलिस वाले को ये करना चाहिए कि भाई अगर चीज़ें, क्योंकि कोर्ट में भी जाके बंदा झेलता ही है, तो वो सॉल्व हो जाए। मगर वो वहाँ पे इतना ज़्यादा परेशान पुलिस वाले करते हैं जल्दी जल्दी, जो खासकर ये बीट ऑफिसर्स होते हैं उनको भाई तो रखा गया होगा, मगर वो गुंडागर्दी करते हैं, हाथ उठाना, ये करना। तो कानून उनको भी पढ़ाया जाता है मगर वो ना पढ़ने की एक्टिंग करते हैं, उनको भी पढ़ाया जाता है। आप किसी को अगर कंप्लेंट नहीं करना चाह रहा है तो आप कैसे उससे ज़बरदस्ती उसके साथ कर सकते हो? आप क्यों धमकी दे रहे हो? बस पैसा ऐंठना, क्योंकि उन लोग की सैलरी उन लोगों को कम पड़ रही है। मैं ये हर पुलिस वालों को नहीं बोल रही हूँ, जैसे मैं हर चीज़, मैं ये आज ये मैंने बनाया इसलिए क्योंकि हो रहा है चीज़ें। अगर हर जगह वकील अवेलेबल नहीं हो सकता तो आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए। कोई भी मान लो किसी को गिरफ्तार किया गया, उसका भी राइट है आईओ का नंबर लेने का। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो होता है जिसने भाई उसकी ड्यूटी असाइन की जाती है कि मतलब ये केस वो हैंडल करेगा, उसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का ये राइट नंबर लेने का, उसकी पोस्ट क्या है, उसकी रैंक क्या है, वो कौन से थाने में, सब कुछ बताने का। और अपने लोगों को, एक जो गिरफ्तार भी होता है उसको भी अपने रिश्तेदारों को कॉल करके ये बताने का हक होता है ताकि उसे हेल्प मिल सके, लीगल हेल्प मिल सके, वकीलों की हेल्प मिल सके या कुछ भी ऐसा हो सके। मगर ये मोबाइल छीन करके रख लिया जाता है पुलिस थानों में, ये करा जाता है सिर्फ पैसा ऐंठने के लिए। पैसा भी पुलिस वाले बहुत चालाक हैं, पैसा लेते हैं, अपना मोबाइल नंबर गूगल पे है तो गूगल पे से थोड़ी ले लेंगे, बहुत चालू हैं, लेते हैं भाई उसके नंबर मंगवा लिया, कैश लेते हैं, धीमे से जेब वो कर लिया, वहीं से लेते हैं। उनको ही मालूम है उनके थाने में कहाँ कैमरा लगा है कहाँ नहीं लगा है, तो जहाँ कैमरा नहीं लगा है वहाँ पे वो लेते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखें। आप अपने लिए हक से बोलें, वो कितना कर लेगा, कितना गलत कर लेगा। इंसान सोचता है कि भाई क्योंकि डेली वेज अर्नर है तो सोचता है कि भाई थाने में पुलिस ही में फंसे रहेंगे, क्योंकि पुलिस वाले तो धारा लगा के कोर्ट में भेज देंगे, फिर केस लड़ते रहो सालों साल। वैसे भी हम लोग का हिंदुस्तान में जो कानून व्यवस्था है, कितनी मतलब कि कितने कम जजेस अवेलेबल हैं, इतने सारे केसेस हैं। डे बाय डे रोज़ हज़ारों लाखों केस सॉल्व हो रहे हैं, डाले जा रहे हैं कोर्ट में, क्योंकि वो नीचे से ही आपका सॉल्व नहीं हो रहे हैं। पुलिस वाले या तो पैसा दो तब बचोगे, नहीं तो केस लगा करके वो भेज देंगे कोर्ट में, ये धमकी मिलती है। और एक आम इंसान ये चीज़ नहीं झेलना चाहता है, इसीलिए वो डर जाता है।
हाथ उठाना, मारपीट करना, ये क्यों क्यों तुम हाथ उठाओगे? तुम्हें हक है हाथ उठाने का? क्योंकि तुमने वर्दी पहनी है इसलिए तुम हाथ उठा लोगे? ये गलत है। उनको भी सारी धाराएं पढ़ाई जाती हैं, मगर क्योंकि आम इंसान को उनको उनके हक और उनके कानून के बारे में नहीं पता होता, इसका उन लोग फ़ायदा उठाते हैं। अपनी फ्रस्ट्रेशन, भाई उनके सीनियर ने उनको कुछ गलत बोल दिया या कोर्ट से, जज से कुछ सुन के आ गए, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन एक आम इंसान पे वो निकालते हैं। उनको शर्म नहीं आती है। ये चीज़ें हो रही हैं और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आप लोगों को अपने कानूनी अधिकार पता होने चाहिए। इंसान वो देखिए, मैं बोलती हूँ लॉयर बनना हर इंसान को ज़रूरी नहीं है, मगर अपने कानूनी अधिकार जानना हर इंसान को पता होना चाहिए कि कोई किसी को डराए ना। भाई जो ट्रेंडिंग में चल गया 376, 354, 498 है, ये सब लोगों को पता है, तो जो भाई पता है उसका दुरुपयोग मत करो। मगर आपको अपने हक का भी पता होना चाहिए, ताकि आपको कभी कहीं फंसो तो वकील अगर ना आ पाए तो आपको खुद को अपने अधिकार पता होने चाहिए। इंसान, ये पुलिस वाले भी डर का धंधा खोले हुए हैं भाई। डर के आगे उन्होंने ये सब करते हैं कि डरा धमका करके पैसे ऐंठना, क्योंकि उनकी सैलरी तो इतनी एक बीट ऑफिसर की होगी नहीं, मगर वो एक बाद में डला के 10,000 7,000 ऐसे निकाल लेते हैं। कई बार मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ कि पुलिस वालों का ये ट्रेंड होता है, बोलेंगे कि साहब ने मांगा है। साहब नहीं मांगते हैं, वो झूठ मूठ का फ़ोन लगाएंगे कि साहब हाँ इतना दे रहा है, इतना नहीं दे रहा है, इतना कर रहा है, इतना नहीं कर रहा है, मगर वो असल में वो झूठ का फ़ोन लगाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अपने घर पे फ़ोन लगाए हैं और साहब के नाम से सेव किए हुए हैं। हम लोग वकील हैं, हम लोग को बहुत अच्छे से ये चीज़ें पता है। मैं अभी भी बोल रही हूँ, मुझे हर पुलिस वालों से कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको यूपी के पुलिस वालों की तारीफ़ कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, मुझे पुलिस वाले इतने अच्छे दरोगा पुलिस जो भी थे, उनसे मैंने आम इंसान बन के बात किया। मैंने अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया कि मैं एक लॉयर हूँ। उसके बाद भी उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। हेल्प इन द सेंस, उन्होंने मुझसे कायदे से बात किया, उन्होंने मेरी रेस्पेक्ट की। मैं जाती थी बच्चे को लेकर के, वो मुझसे खाने तक का पूछ लेते थे। एक अच्छे से तमीज़ से बात करना। मुझसे आज तक एक पैसा किसी भी काम का नहीं लिया। मगर ये जो हेड कांस्टेबल होते हैं, बीट ऑफिसर्स होते हैं, ये अपने आप को गुंडा बन करके समझते हैं, लोगों के ऊपर हाथ उठाते हैं, ये करते हैं। आप अपने कानूनी अधिकार समझिए। इन लोग को मालूम है कि ये एक आम इंसान है, वो भाई अपना अगले दिन ये सब भूल करके आगे अपने काम धंधे में लग जाएगा। ये कहाँ जाएगा मेरी शिकायत करने इधर उधर, ये कहाँ जाएगा इधर उधर, तो वो बच जाते हैं। इन लोग की अगर एक एप्लीकेशन लगा दी जाए ना, और जम करके एक इंसान इनके पीछे पड़ जाए कि भाई इसने ऐसा किया था, उसकी रिकॉर्डिंग बंदे की हो कि इसने मारा है, ये किया है, रिकॉर्डिंग अगर आपके पास हो, कोई भी टाइप का प्रूफ हो, इनका देखो फौरन सस्पेंशन हो जाएगा। कैसे नहीं होगा इनका सस्पेंशन? मगर बस इन लोगों के अंदर वो नहीं है, और ये सब मोबाइल छीनते इसीलिए कि इनकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग ना कर ले, फिर अपना अंदर काम करते हैं, ये सब चीज़ करते हैं। हम लोग वकील हैं, हम लोगों को ये मार करके देख लें, क्योंकि हम लोग इसलिए नहीं घमंड कर रहे कि वकील है तो हम लोग को मार के देख ले। भाई हम लोग को अपने कानूनी अधिकार पता है, हम लोगों को कोई नहीं मार सकता ऐसे ही। ना हम बदतमीज़ी करेंगे, ना हम सामने वाला बदतमीज़ी करेगा। और ये जो ये लोग फ्रस्ट्रेटेड इतना रहते हैं, अपनी गर्मी दिखाते हैं, ये पुलिस वाले, ये गलत है। इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई, 1-2 लोग अगर इनकी वीडियो बना करके, इनको कई पुलिस वाले इस मामले में सस्पेंड हो चुके हैं, मगर अभी भी जो सुधरने वाला नहीं होता है वो भाई नहीं सुधरता है। मगर आप भी अपने कानूनी अधिकार जानिए और कोई भी ऐसा काम मत कीजिए। आजकल लड़कियां भी अपनी चीज़ों का, सेक्शंस का गलत फ़ायदा उठा रही हैं। मैं उससे रिलेटेड भी वीडियोस बनाऊंगी कि मैं लड़कियों के भी खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं खुद एक लड़की हूँ, मगर मैं उन लोगों के खिलाफ़ हूँ जो जो झूठे केस बनाते हैं, झूठे केस बना करके इतना ज़्यादा वो कर देते हैं कि सच्चे केस वालों की बात नहीं सुनी जाती। वही बोलते हैं ना, गेहूं में वही घुन भी पिस जाता है, जो भी कहावत है, वही वाली बात है।
मैं झूठ के खिलाफ हूँ। मैं किसी लड़के के कोई भी उसके खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं किसी पुलिस वालों के खिलाफ हूँ। पुलिस वालों की मैं अपने से ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता है। हर कोई एक जैसा नहीं होता है। अच्छे भी पुलिस वाले होते हैं, बहुत अच्छे पुलिस वाले होते हैं। मैंने कांस्टेबल में भी बहुत अच्छे अच्छे पुलिस वाले देखे हैं, मगर कुछ ऐसे होते हैं जो सारे पुलिस महकमे का नाम खराब कर देते हैं। तो बस मैं यही बताना चाहती हूँ। आई एम सो सॉरी मेरी ऐसे, मगर मैं पहली बार एक फैक्ट पे बात कर रही हूँ जो हर के दिल से लगा होगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने ये बात झेली होगी। इंसान बुला रहा है तुम्हें मदद करने के लिए, तुम उसी के जान के पीछे पड़ जा रहे हो, और लड़का देख रहे हो तो और ज़्यादा जान के पीछे पड़ जा रहे हो। लड़की के ऊपर तो नहीं हाथ उठा पाओगे, हाथ उठाओगे तो लड़की तो तुम्हारे पीछे केस डाल देगी। तो लड़के को पाते हैं तो इन लोग मारते हैं। अभी भी मौका है कई पुलिस वालों को कि भाई वीडियो भी देख रहे हैं तो भाई सुधर जाओ। आई नो आप लोग बहुत काम करते हो, फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, मगर ये नहीं है। इंसान हर कोई आजकल अपनी ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेटेड है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रस्ट्रेशन उठा करके किसी पर डाल दो। ये बिल्कुल सही नहीं है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना यार, क्योंकि हर एक दूसरे इंसान के साथ जो मदद मांगने जाता है, किससे मदद मांगेगा? अपनों से। आजकल अपने तो अपने रह नहीं गए, पुलिस वालों से मदद मांगने जाए तो पुलिस ये कर देती है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि कोई भी इंसान ये वीडियो देख के कम से कम थोड़े बहुत उसको अपने राइट तो पता हो कि अगर पुलिस मेरे साथ गलत करती है तो उसके खिलाफ भी मैं एक्शन ले सकता हूँ, क्या क्या ले सकता हूँ, और उसके लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। और कोई नेक्स्ट टॉपिक पे जिस पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई सेक्शन पे ऐसी धाराओं पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा। मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। टेक केयर, बाय।